हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 5 जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे यानी शॉर्ट में। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को उनके यूज़ के अकॉर्डिंग, उनके प्रयोग के अनुसार उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में उनको क्लासिफाई किया गया है जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो 8 पार्ट कौन कौन से हैं आइए जानते हैं, उनके बारे में शॉर्ट में जानेंगे। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे और पहचानेंगे कि ये क्या होते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? A noun is the name of a person, place, animal or thing. Noun किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसको नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, हॉर्स, etc. जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास उन सब के कुछ न कुछ नाम जरूर होते हैं, उनको हम नाउन कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। नाउन के बदले में जो वर्ड यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जिस वर्ड को हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। प्रोनाउन के एग्जांपल्स में क्या क्या आते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सब प्रोनाउन होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। A word that describes
A noun is called an adjective. नाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है, जो नाउन के बारे में कुछ बताता है, जो नाउन की विशेषता बतलाता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस इज अ रेड बैलून। ये बैलून नाउन हो गया और रेड एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि रेड बैलून की विशेषता बतलाता है। ही इज अ यंग मैन। यहाँ मैन नाउन हो गया और यंग एडजेक्टिव हो गया। ये मैन के बारे में बताता है, उसकी विशेषता बतलाता है। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्ब क्या होता है। वर्ब के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि दो टाइप के वर्ब होते हैं, स्टैटिक वर्ब और प्रोग्रेसिव वर्ब। जो भी हम काम करते हैं, जो भी एक्शन होता है, वो वर्ब होता है। तो वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम, हमारे बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और इसमें जो ये वर्ड है प्ले, ये बता रहा है कि हम क्या करते हैं, तो ये वर्ब हो गया। अब हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एक्शन वर्ड। वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। तो जो वर्ड वर्ब के बारे में कुछ कहता है, उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसकी विशेषता बतलाता है, तो वो एडवर्ब होता है। जैसे शी राइट्स नीटली। वह लिखती है। अब यहाँ पे शी, ये सब्जेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हम शी के बारे में बात कर रहे हैं। और वर्ब क्या हुआ? राइट, ये वर्ब हो गया। और नीटली वर्ड जो है, यह बताता है कि वह लिखती है, कैसा लिखती है, तो ये एडवर्ब हो गया। क्योंकि ये जो वर्ड है नीटली, ये राइट यानी वर्ब के बारे में कुछ कहता है, इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, इसकी विशेषता बताता है, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ही रन्स फास्ट। वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में। तो ही सब्जेक्ट हो गया। और वह क्या करता है? कौन सा काम करता है? दौड़ता है। तो ये वर्ब हो गया। और ये जो वर्ड है फास्ट, ये बता रहा है कि कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, यानी इसके बारे में, रन के बारे में कुछ कहता है, उसकी विशेषता बतलाता है, उसकी मीनिंग में कुछ ऐड करता है। तो जो भी वर्ड वर्ब के मीनिंग में वर्ब की विशेषता बतलाए, वो
एडवर्ब होता है। तो ये हो गया एडवर्ब। अब हम आगे देखेंगे कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन को पोजीशन वर्ड भी बोलते हैं। यह बताता है कि सेंटेंस में एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, यानी दो वर्ड्स के बीच के रिलेशन को प्रीपोजिशन बताता है। प्रीपोजिशन सेंटेंस में एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करता है, यानी एक वर्ड का रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ क्या है, ये प्रीपोजिशन बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। तो ये अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है, और जो वर्ड अंडर है यह कैट और टेबल के बीच के रिलेशन को बता रहा है, यानी बिल्ली कहाँ बैठी है, टेबल के नीचे। The parrot is in the cage। तोता कहाँ है, पिंजरे में है। तो जो वर्ड इन है ये पैरट और केज के बीच के रिलेशन को बताता है, यानी इन जो वर्ड है, जो प्रीपोजिशन है, वो दो वर्ड्स पैरट और केज को रिलेट कर रहा। इन, ऑन, अंडर, एट, इनटू, बिटवीन, फॉर, ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशन को पोजीशन वर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो वर्ड्स के बीच रिलेट करता है, बताता है कि उनका पोजीशन कहाँ पर है। अब हम प्रीपोजिशन के बाद पढ़ेंगे कंजंक्शन को। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या होता है कि एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है, मतलब यह जोड़ने का काम करता है। या तो ये दो वर्ड्स को जोड़ेगा या दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। यह दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे राम एंड श्याम आर स्टडिंग। राम और श्याम पढ़ रहे हैं। यहाँ जो एंड वर्ड है वो दो वर्ड्स राम और श्याम को जोड़ा, तो ये कंजंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। The juice is cold but
द टी इज हॉट। जूस ठंडा है लेकिन चाय गर्म है। तो हम देखते हैं यहाँ दो सेंटेंस है। द जूस इज कोल्ड, यानी हम एक पर्टिकुलर जूस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए इससे पहले हमने द का यूज़ किया। हालांकि हम आर्टिकल्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे जब वो टॉपिक आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ मैंने बता दिया क्योंकि जूस अनकाउंटेबल लिक्विड होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि जब अनकाउंटेबल नाउन डेफिनिट हो जाता है तो हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ये हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। द जूस इज़ कोल्ड बट द टी इज़ हॉट। जूस ठंडा है लेकिन जो चाय है वो गर्म है। ये दो सेंटेंस हैं और दोनों कंट्राडिक्टरी है, यानी दोनों एक दूसरे के विरोधाभास में है। तो हमने बट का यूज किया और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला जो वर्ड है बट, ये कंजंक्शन है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कंजंक्शन का, उसके बाद फिर इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। द टीचर इज टीचिंग and the students are studying। टीचर पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ दो सेंटेंस है, द टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला, ज्वाइन करने वाला जो वर्ड है वो है एंड। और चूंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए ये कंजंक्शन है। हमने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं इन सब का डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं कि वो क्या है। अब एक बाकी रह गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग ऑफ आवर माइंड। यह हमारे मस्तिष्क की, हमारे माइंड की अचानक कोई फीलिंग होती है, अचानक से, वो चाहे खुशी की हो या दुख की हो। तो जो वर्ड सडन फीलिंग को, हमारे माइंड की सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है वो इंटरजेक्शन होता है। जैसे हुर्रा, इसको हुर्रे भी बोलते हैं। ब्रेवो, आउच, ओह, अलास। ये सब जो हैं वर्ड्स, ये इंटरजेक्शन होते हैं। जब भी हमारे माइंड की सडन फीलिंग होती है, कोई अचानक से कुछ सरप्राइज हो, कुछ प्रेज हो, प्रशंसा की बात हो, सडन फीलिंग होनी चाहिए, तो वहाँ हम इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं जिसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुर्रा, वी हैव won द मैच। जब हम मैच जीत जाते हैं कोई टीम, तो बोलते हैं हुर्रा वी हैव won द मैच। जब कोई दुख की बात होती है तो वहाँ पर अलास, he died, उसकी मृत्यु हो गई। आउच, आई हर्ट माई नी। जब अचानक से हमारे घुटनों में दर्द हो जाती है, चोट लग जाती है, तो हमारे मुंह से आउच
एक इंटरजेक्शन, एक सडन फीलिंग का वर्ड है वो आता है। ब्रेवो, यू हैव डन अ गुड जॉब। जब किसी की तारीफ करनी होती है, एप्रिशिएट, प्रेज, प्रशंसा करनी होती है, कोई अच्छा काम करता है, ब्रेवो, यू हैव डन ए गुड जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये इंटरजेक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क यानी ये का यूज होता है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जो इंटरजेक्शन वाले वर्ड के साथ होता है। इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले प्रीवियस टॉपिक्स का रिवीजन ज़रूर करें। थैंक यू।